Hello students, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel Triangle Academy. तो लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स फंक्शंस को देखा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा था, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। और इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यूज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने आपको डोमेन रेंजेस बताई थी, वही प्रिंसिपल वैल्यूज भी होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें साइन इनवर्स 1/2 और हमसे पूछा है प्रिंसिपल वैल्यू हमसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। इसको सॉल्व करने के लिए हम गिवन फंक्शन को किसके इक्वल मानेंगे? y के इक्वल। लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू y। साइन इनवर्स 1/2 को हमने किसके इक्वल मान लिया? y के इक्वल। तो क्या हो गया? साइन इनवर्स, साइन को हमें किधर लेके जाना है? देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y है, तो हम अगर इसको इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू साइन y। इधर इनवर्स में है, इधर जाएगा तो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, राइट। तो ऐसे हमको इसमें भी करना है। तो हमें क्या करना है? साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स को इधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू साइन y। तो क्या करना है हमें? साइन को इधर लेके जाना है। आप साइन को इधर शिफ्ट कीजिए, इनवर्स में से हमको इसको हटाना है, तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। साइन y हो गया हमारा और 1/2 हमारे पास इधर से बचा, तो साइन y इज इक्वल्स टू 1/2 बचा। तो अब आप बताइए 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 वैल्यू होती है π/4 की। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/4। साइन π/4 लिख सकते हैं हम लोग 1/2 को। तो यहाँ से कंपेयर करने पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से कंपेयर करने पे हमें दिख रहा है y इज इक्वल्स टू π/4। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई? π/4 आ गई। तो π/4 हमारा क्या हो गया? π/4 हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू किसके लिए? फॉर साइन इनवर्स 1/2 के लिए, राइट। एक मेथड तो हो गया आपका कि आपने इसको y के इक्वल लेट किया। लेट करने के बाद आपने साइन इनवर्स को साइन के फॉर्म में चेंज किया, साइन y के फॉर्म में, और 1/2 हमारा बच गया। 1/2 किसके इक्वल होगा? साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। तो साइन π/4 किसके इक्वल होगा? 1/2 के। अगर आपने पूरा चार्ट रिमेम्बर किया हुआ है, लर्न है अगर आपको पूरी चार्ट, तो आप बता सकते हैं कि 1/2 किसकी वैल्यू होगी? साइन π/4 की, राइट। तो यहाँ से कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू π/4, राइट। अभी एक मेथड तो ये है। अगर मैं आपको इसको सीधा सॉल्व करना बताऊं, सीधा अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? साइन इनवर्स 1/2 गिवन है, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है? साइन π/4 की। अगर आपको पूरा चार्ट लर्न है तभी आप बता सकते हैं कि π/4 की वैल्यू क्या होगी साइन में, π/4 की वैल्यू tan में क्या होगी, π/4 की cos में क्या होगी, किसी भी एंगल की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो यहाँ से हम बताएंगे 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। तो हम क्या करेंगे? साइन π/4। तो इधर से हमारा साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया। आप जानते हैं अगर x है और x इनवर्स है तो x इंटू एक्स इनवर्स क्या होगा? 1/x। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। इसी तरीके से साइन इनवर्स जो है वो हमारा साइन से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? π/4। ये दो मेथड हैं आपके प्रिंसिपल वैल्यू के निकालने के। ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। अगर आप 1/2 की जगह पे अगर आप π/4 रख दें, किसकी वैल्यू रख दें? 1/2 की। साइन में 1/2 की वैल्यू क्या होगी? साइन π/4। तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा π/4। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। तो इसको हमने दो मेथड से सॉल्व किया। पहला मेथड ये था, आपने इसको y के इक्वल लेट किया, उसके बाद आपने साइन y के फॉर्म में इसको लिखा और 1/2 को आपने अकेले रख दिया, राइट।
और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin पाई बाय 4 की। तो अगर आपको ऐसी वैल्यूज दिखे तो आपको तुरंत ही जिस फॉर्म में रहे, जिस फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, तो आपको 1/2 को ढूंढना है कि साइन में किस एंगल पे आपका 1/2 वैल्यू होती है। तो आपको साइन में लिखना है, ऐसा नहीं कि इधर साइन आपको दिया गया आप इधर कॉस के फॉर्म में लिख दें, इधर साइन में है तो इधर आप tan के फॉर्म में लिख दें, ऐसा नहीं करना। अगर आपको इधर साइन दिख रहा है तब आप इधर साइन करेंगे, और अगर आपको इधर कॉस दिख रहा है तो आप इधर कॉस करेंगे, राइट। तो आपने 1/2 की वैल्यू ढूंढी कि साइन के किस एंगल में हमारा 1/2 मिलेगा, वो होगी sin पाई बाय 4। तो क्या हो गया, कंपेयर करने पे हमें sin y = पाई बाय 4 मिला। तो आप इसको नोट करिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या गिवन है, गिवन है cot इनवर्स -1/3 के वैल्यू हमें फाइंड करने, cot इनवर्स -1/3 का प्रिंसिपल वैल्यू। क्या फाइंड करना है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। प्रिंसिपल वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि पहले कोऑर्डिनेट में कौन से फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, और कौन से किस ऑर्डिनेट में कौन से पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, हमें ये इससे पहले समझना पड़ेगा, राइट। तो ये है हमारा पहला, ये है हमारा दूसरा, ये है तीसरा, और ये है चौथा। पहले वाले में क्या होता है, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी आपके फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड क्या होता है हमारा कोट, जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव, मीन्स ऑल पॉजिटिव। इसमें हमारे सारे के सारे फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब इस सेकंड वाले में जाए, सेकंड वाले में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक यही सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव। एंड जितने भी फंक्शंस रिमेनिंग हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। इस वाले में हमारे टैन और कॉट होंगे, टैन और कॉट ये दोनों हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी के सारे नेगेटिव होंगे। और इसमें हमारा कोस एंड सेक ये दोनों हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी के सारे फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस बचे हुए हैं वो सारे के सारे इसमें नेगेटिव होंगे। तो क्या करना है, पहले में सारे के सारे पॉजिटिव, फिर इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें आपका टैन और कोट पॉजिटिव, और इसमें आपका कोस एंड सेक पॉजिटिव। हो गया, समझ में आ गई बात इतनी। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to पाई तक, राइट। 0 to पाई, सॉरी पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये होगा 2 पाई, राइट। ये होगा हमारा 3 पाई बाय 2, और ये होगा हमारा 2 पाई। यहाँ पे 0 भी रहता है और 2 पाई भी रहता है। आई बात समझ में। तो क्या हुआ, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2। तो 0 से पाई में सभी पॉजिटिव होंगे, पाई बाय 2 में सभी पॉजिटिव होंगे, पाई बाय 2 से पाई में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, पाई से 3 पाई बाय 2 में हमारे टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक हमारे क्या होंगे, कोसेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, राइट। ये 0 इधर ही होता है और 2 पाई भी इधर ही होता है। तो अब हमने ये सारी चीज़ों को समझ लिया। अब हम चलेंगे किस पे, कॉट इनवर्स -1/3 पे। तो हम पहले स्टेप में हमने क्या किया था, पहले स्टेप में हमने इस पूरे को लेट किया था किसके इक्वल, y के इक्वल। तो हमें वही करना है, लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल्स टू y। कर लिया, कॉट इनवर्स -1/3 इज इक्वल्स टू y। अब कॉट को हमें शिफ्ट करना है y के साइड में, तो क्या हो गया, -1/√3 इज इक्वल्स टू कॉट y। 1/√3 y में किसकी वैल्यू होती है, कॉट में, कॉट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताइए। 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, क्या लिख रही हूं मैं, किसकी वैल्यू हो गई, पाई बाय 3 की। किसकी वैल्यू हो गई, पाई बाय 3 की, इज इक्वल्स टू कॉट y। अब हमने क्या समझा था कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव मीन्स हमारा ये आ गया -पाई/3 इज इक्वल्स टू कॉट y। अब y अगर हम
देखिए, राइट, y हो गया हमारा। तो अभी मैंने आपको बताया कॉट किस में नेगेटिव होगा, कॉट पॉजिटिव किस में होगा, कॉट हमारा पॉजिटिव होगा इस वाले में पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉट की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव। और अगर हमें कॉट की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो कॉट हमारा किस में नेगेटिव हो सकता है, कॉट हमारा इसमें पॉजिटिव है और इसमें, कॉट हमारा इन दोनों में पॉजिटिव है। नेगेटिव होने के लिए कॉट हमें किस में मिलना चाहिए, इसमें, कॉट इसमें होगा तभी नेगेटिव होगा, या फिर कॉट इसमें होगा तब नेगेटिव होगा, राइट। तो किसमें, या तो हमारा कॉट सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तब नेगेटिव होगा, या तो फोर्थ में होगा तब हमारा कॉट नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है, माइनस में लाना है, राइट। माइनस में कब होगा हमारा, माइनस की वैल्यू हमारी तब होगी जब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा या फिर हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। तो हमको सेकंड कोऑर्डिनेट में लाने के लिए क्या करना होगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री, राइट। पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल्स टू वाई। 3 पाई माइनस पाई करेंगे क्या हो गया, 2 पाई बाई थ्री इज इक्वल्स टू वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 पाई बाई थ्री। तो आप इसको नोट करिए। अब हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कोसेक इनवर्स 2 का हमको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना है हमको, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लेट करेंगे इसको y के इक्वल। तो क्या हो जाएगा ये, कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू y। हमने लेट किया, मान लिया हमने कि आपका जो कोसेक इनवर्स 2 है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करने वाले हैं कोसेक को हम इस साइड में ले जाके शिफ्ट करेंगे, इसको हमें इधर शिफ्ट करना है। ये फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था उस हिसाब से होगा। तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कोसेक y, राइट, कोसेक y हो गया। अब 2 जो है कोसेक की किस वैल्यू के, किस एंगल की वैल्यू के लिए 2 जो है हमें फाइंड होता है, बताइए जल्दी बताइए। आपको चार्ट याद है, अगर याद है तो आप बता लेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये होता है पाई बाई 6, किसके, कोसेक पाई बाई 6 के लिए हमें 2 मिलता है। अगर आपको चार्ट रिमेंबर होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आप बेसिक से लर्न नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होंगी, तो आप प्लीज बेसिक से इसको पढ़िए। तो ये हो गया हमारा पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू कोसेक y। तो यहाँ से कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। y की वैल्यू हमें पाई बाई 6 मिल गई, हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर हम इसको करना चाहें दूसरे मेथड से, राइट, अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्या है हमारा, कोसेक इनवर्स 2 कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की। तो हम कैसे लिखेंगे, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 6। तो ये कोसेक से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सीधा पाई बाई 6। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको इतने सारे मेथड्स बता दिए, इतने सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको उस पर कराए। और ये कोऑर्डिनेशन जो आपका चतुर्थांश होता है, कोऑर्डिनेट जो आपके होते हैं उसको लर्न होना बहुत जरूरी है, किसमें सभी पॉजिटिव होंगे, किसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, किसमें टैन पॉजिटिव होगा, किसमें कोसेक कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, राइट। तो ये सब लर्न होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब लर्न नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा कॉस इनवर्स 1/2 और +2 साइन इनवर्स 1/2। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, देखिए मैं आपको इधर लिख के बता दूं, कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड साइन पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 1/2। ये होता है, आपको याद हो आई होप। तो अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि cos पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1/2 होता है एंड sin पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 1/2 होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको सीधा शॉर्टकट मेथड से करती हूँ। कैसे, cos इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 3 +2 sin इनवर्स
1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए अगर साइन में है, अगर साइन के फॉर्म में अगर आपका फंक्शन गिवन है तो आप उसको साइन के फॉर्म में ही लिखेंगे, और अगर आपका कॉस के फॉर्म में फंक्शन गिवन है तो आप उसको कॉस के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो हमें क्या लिखना है इधर, साइन के फॉर्म में। ये नहीं कि आपको 1/2 इधर दिख रहा है तो आप इधर cos π/3 लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। साइन इनवर्स है तो आपको साइन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, साइन π/6। आ गई इतनी बात समझ में, साइन इनवर्स साइन π/6। अब क्या हो गया हमारा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, ये बच गया हमारे पास π/3 प्लस 2 इंटू π/6, ये हो गया 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया हमारे पास π/3 प्लस π/3, कितना हो गया π/3 2π/3, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर आप बोल लीजिए ये आ गया हमारा आंसर आ गया। अभी मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए, मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए, राइट। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कहाँ पे, कमेंट में। ये है आपका होमवर्क, मैं इधर आपको बता दूं, ये है आपका होमवर्क। कुछ होमवर्क भी तो मिलना चाहिए आपको। क्या करना है, कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करिए। किसकी, कॉट इनवर्स √3 की, √3 की वैल्यू फाइंड करिए। मैंने आपको साथ बताया क्या इसको, लेट मी चेक इट। नहीं सही है, कॉट इनवर्स √3 की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा।